हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अभी अपग्रेड हो गए हैं। अपग्रेड होके 9, 10, 11, 12 ये जो सेक्शन है ना ऐड कर दिए गए हैं। पहले 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती थी, मतलब छठी से लेकर 8वीं क्लास तक कक्षा की ही पढ़ाई होती थी। बट अब जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 सेक्शन बढ़ा दिए गए। तो प्रवक्ता भर्ती होने लगी है और प्रवक्ता भर्ती हो रही है। और अभी देखें अपग्रेड हुए, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे नहीं, 5-10 से ज़्यादा स्टूडेंट आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए अभी जो है ना सिलेक्शन में काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री भी है, सिर्फ बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना सीटेड टेस्टेड के आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर साइंस सब्जेक्ट है तो मास्टर डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीएससी ऑनर्स अगर है तो उसके साथ भी आवेदन कर सकते हैं। तो साइंस में अगर वैकेंसी है साइंस सब्जेक्ट की तो ऑनर्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर मास्टर डिग्री के साथ। और बाकी सभी पोस्ट सब्जेक्ट के लिए भी सिर्फ स्नातकोत्तर की डिग्री काफ़ी होगी। प्लस कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगी, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाला ये स्कूल है जो कि गवर्नमेंट स्कूल है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का मतलब ये नहीं होता है कि जॉब से निकाल देते हैं। वो जॉब को हर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी इसलिए लाते हैं सो दैट इनकी सैलरी कम रहे और पे स्केल ना देना पड़े, बट जॉब से जल्दी नहीं निकालते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल्स चेक करते हैं। इसमें लिखा भी है पदस्थापन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 to 12 एकेडमिक ब्लॉक। तो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर पीजीटी हिंदी है। तो पीजीटी हिंदी के लिए मास्टर डिग्री भी है। जनरल में आपको सीट चेक करना है। जनरल में है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य से भी कर सकते हैं। और अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे मास्टर डिग्री है, स्नातकोत्तर की डिग्री तो काफ़ी है। अगर बीएड रहेगा तो उसको ऑफ कोर्स प्रेफरेंस देंगे, लेकिन बीएड मैंडेटरी नहीं है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री इंग्लिश में, एमए इंग्लिश किया, एमए हिंदी किया, काफ़ी अप्लाई करने के लिए। बीएससी ऑनर्स से मैथ से या फिर एमएससी किया हुआ है तो चलेगा। बीएससी बायोलॉजी से किया ऑनर्स तो ठीक है, नहीं तो बायोलॉजी नहीं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे इसमें। नहीं तो एमएससी किया तो भी चलेगा। एम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स या बीएससी फिजिक्स ऑनर्स या फिर एमएससी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, एमएससी आईटी रहेगा, एमसीए वगैरह काफ़ी। 22,000 सैलरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बताया ना अपग्रेड हो रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं इंटर साइंस से अपग्रेड कर रहे हैं। साइंस के साथ में हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है। तो स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे ज़्यादा इनके पास, 5-10 से ज़्यादा स्टूडेंट ही नहीं होंगे, तो इसलिए ये सैलरी फिलहाल कम दे रहे हैं, बाद में बढ़ा देंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स सैलरी भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा टीजीटी की भी वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए एंड साइंस के लिए। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एंड लैब असिस्टेंट, लिपिक, इन सब की भी वैकेंसीज हैं। 12 मार्च लास्ट डेट है। महोबा से आई हुई है, महोबा उत्तर प्रदेश में है। तो कैसे करना है लोकेट, चलिए पहले समझ लेते हैं। क्योंकि जब आपको ये समझेगा कि कैसे एडवर्टीजमेंट, कैसे विज्ञापन मिलेगा, कैसे आवेदन प्रपत्र मिलेगा, तो शुरू से समझते हैं। महोबा उत्तर प्रदेश में है। 12 मार्च, 12 मार्च लास्ट डेट है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना रहता है। कोई सिलेक्शन में झमेला झंझट बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आप अप्लाई कर दें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर बीएड है तो ठीक है, सीटेट है तो ठीक है, या यूपी टेट है ठीक है। जितनी भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है ऑफकोर्स वो सब आप फोटोकॉपीज लगाएंगे, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको एक कॉल लेटर भेजेंगे। और बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी स्ट्रेस नहीं है इसमें, आपको इंटरव्यू तक नहीं देना है। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस दिन बुलाएंगे डॉक्यूमेंट आपको देना है हाथ में, वो चेक करेंगे, सही मिलेगा तो लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे आपको। तो चलिए अब इसको कैसे पहुंचना है, लोकेट कैसे करना, आप पहले गूगल पे टाइप करेंगे महोबा वेबसाइट, बस इतना ही, महोबा वेबसाइट। तो महोबा डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये पहली लिंक आपको जो गूगल सजेस्ट कर रही है, महोबा.nic.in। तो ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाली जो वेबसाइट होती है ना, फेक नहीं होती है जल्दी, इसलिए इसको डायरेक्ट आप गूगल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना हमेशा विकीपीडिया के थ्रू जाना चाहिए। तो महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओपन हो गई है वेबसाइट। आपने गूगल किया, सर्च किया, पहला लिंक जो दिखा महोबा.nic.in, उस पर क्लिक किया, वेबसाइट ओपन हो गई। व्हाट्स न्यू में आप देखेंगे
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फ्रॉम बीएसए ऑफिस। ये जो रिक्रूटमेंट बीएसए ऑफिस होता है ना, ये वही है, कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी को बीएसए ऑफिस से रिक्रूटमेंट बुलाते हैं। इस पर एक बार क्लिक किया तो फिर ये इस तरीके से इसके लिए खास स्पेसिफिक पेज बना हुआ है, वो ओपन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट कस्तूरबा। इसकी लास्ट डेट या 12 मार्च लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन 4 MB। इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई, 4 MB 9 पेजेस की PDF है ये। अब इसमें करना क्या है आपको, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि जो इसमें पीजीटी के भी सब्जेक्ट हैं, प्रवक्ता के ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स एंड साइंस है। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 24,200 देंगे, तो इसमें थोड़ा सा सीटेट चाहिए होता है, सीटेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2 प्लस बीएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। सभी पोस्ट के लिए 25 to 45 ईयर्स की एज लिमिट है। सिर्फ प्रिंसिपल वाली जो पोस्ट है ना, प्रिंसिपल वाले पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। एज कैलकुलेशन करेंगे 1 अप्रैल 2024 को, कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। कैटेगरी चेक करना, अगर यूपी के हैं तो उनको ही मिलेगा, मतलब ये कैटेगरी का, कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट। बाकी लोग तो जनरल में काउंट होंगे, है ना। बाहरी राज्य के हैं या फिर आप यूपी के हैं बट आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं हैं, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। 12 मार्च शाम 5 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए जो फॉर्म है। फॉर्म नीचे दिया रहता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वालिफिकेशन दी हुई है, आराम से पढ़ना है बैठ के। मैंने तो बता दिया आपको कि ऑनर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में, BSc ऑनर्स, या फिर मास्टर डिग्री वाले। हिंदी इंग्लिश में MA है, MA इंग्लिश MA हिंदी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो TGT वाली पोस्ट है उसके लिए थोड़ा सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 प्लस बीएड लगता है। ये आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्मेट एडवर्टीजमेंट विज्ञापन के नीचे दिया रहता है, डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। पहले तो पढ़ना है विज्ञापन को बैठ के ठीक से। इसके बाद पंजीकृत डाक या जो साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिख देते हैं। तो आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके वहां पे आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है आपको, और वहां पे जाके रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। अब इसमें मैं ये देख रही हूँ कि और क्या क्या इंक्लूड करना है। क्वालिफिकेशन सबके लिए अच्छे से दिया हुआ है, ये पढ़ लेना है आपको। कंप्यूटर के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिया है। एमटेक कंप्यूटर साइंस है, BTech कंप्यूटर साइंस है, MCA है या MSc कंप्यूटर साइंस है, या डोइक से B लेवल है, PG डिप्लोमा किया है मास्टर डिग्री के साथ में। बहुत सारे ऑप्शन है, बीएड वगैरह किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ जरूरी नहीं है, केवल TGT के लिए। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, रसोईया चपरासी, इसके लिए 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जॉब 60 ईयर्स तक की एज तक कर सकते हो। वो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते रहेंगे, 2-3 साल में सैलरी भी बढ़ाते हैं। रहने की सुविधा देते हैं ये लोग, रेसिडेंस देते हैं। मील्स पहले फ्री होते थे, अभी मुझे नहीं पता मील्स का क्या है, रूल चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिन पे रूल चेंज कर देते हैं। पहले तो मेल कैंडिडेट अप्लाई करते थे पार्ट टाइम टीचर्स के लिए और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, बट अभी मेल कैंडिडेट को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वैसे थोड़ा थोड़ा रूल चेंज करते रहते हैं। क्या क्या अटैच करना है फॉर्म में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। पॉइंट 13 आप पढ़ेंगे ठीक से बैठ के, पेज नंबर 6 पे पॉइंट 13 आ रहा है। पॉइंट 13 में क्या लिखा है, आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, प्लस जो है 2 फोटोग्राफ होना चाहिए। जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एक्सपीरियंस लेटर है, या फिर अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो रेसिडेंशियल तब लगेगा आपको, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जनरल में अप्लाई करेंगे तो रेसिडेंशियल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके पास रेसिडेंशियल है, आवासीय प्रमाण पत्र है, वो क्यों नहीं लगाएंगे, उनको प्रेफरेंस देंगे ना। यूपी के रहेंगे कैंडिडेट लोकल तो उनको प्रेफरेंस देंगे, बाकी बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद 2 एनवेलप ऐसा भी आपको मेन एनवेलप में रखना है जिसपे आपका खुद का एड्रेस लिखा हो, अपना आपका पता, आपका एड्रेस लिखा हुआ। 2 एनवेलप जिसपे 42 रुपीज का डाक टिकट लगाओ, क्योंकि जब ये इनवाइट करते हैं आपको, शॉर्टलिस्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, मान ले पेपर में, न्यूज़पेपर में आती है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, वो आपने नहीं देखा, मिस हो गया, फिर वो ब्लॉक ऑफिस में भी पेस्ट करते हैं वो कि ये लिस्ट है, ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, वो भी आपको नहीं पता चला, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए। तो ये जो आप जो एनवेलप भेजते हैं ना, आपका पिन लिखा हुआ वगैरह, इसी एनवेलप में ये ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर आपको भेजेंगे। ज्वाइनिंग लेटर नहीं, पहले कॉल लेटर भेजेंगे और बाद में फिर ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे।
इसलिए 2 लेते हैं। पहले कॉल लेटर भेजेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपके घर पे सही सही पहुंचे, इसलिए आप सही सही पता लिखना। मेन एनवेलप के अंदर 2 एनवेलप रखना, उसपे 42 रुपीज का डाक टिकट लगा के अपना एड्रेस लिखना है पिन के साथ सही सही आपके नाम के साथ। और फिर वो सब जो है ना मेन एनवेलप में रखेंगे, जो फॉर्म आपने भरा, जो फोटोकॉपीज लगाए, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाया, जो जाति प्रमाण पत्र लगाया, निवास प्रमाण पत्र लगाया, 2 एनवेलप अपना पता लिख के रखा, वो मेन एनवेलप में रखेंगे। और रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा, वहां पर आप बोलेंगे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। 12 मार्च 2025 लास्ट डेट है।